ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ। पूर्व सूत्र में हमने साधन पाद के 12 से 22 तक के सूत्रों का अध्ययन किया था। उसमें कर्माशय के स्वरूप, जन्म, आयु, भोग की व्यवस्था, विवेकी पुरुष के लिए विषय सुख की वास्तविकता तथा दृष्टा दृश्य के संयोग के दुख का कारण, इन विषयों पर क्रमबद्ध विवेचन किया था। आज हम उसी अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए साधन पाद के सूत्र नंबर 23 से 33 तक का पठन पाठन मनन चिंतन करेंगे। इन सूत्रों में संयोग का तात्विक स्वरूप, अविद्या को उसका कारण और विवेक ख्याति को हानोपान तथा अष्टांग योग की भूमिका का प्रतिपादन किया गया है। अतः एकाग्रता, श्रद्धा और आत्मचिंतन के भाव से आज का पाठ प्रारंभ करते हैं। सूत्र नंबर 23 में आया है, स्वस्वामी शक्तयोः स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोगः। इस सूत्र का अर्थ है, प्रकृति है स्वशक्ति और पुरुष है स्वामी शक्ति। उनका जो संयोग है वही दोनों के अपने अपने स्वरूप की उपलब्धि का कारण है। इसी को संयोग कहा जाता है। यह सूत्र संयोग को लेकर बनी सबसे बड़ी गलतफहमी को सुलझाने के लिए आया है। अब तक हमने सुना था संयोग दुख का कारण है, लेकिन यहाँ पतंजलि ऋषि बताते हैं कि संयोग केवल दुख का कारण ही नहीं बल्कि एक आवश्यक भूमिका भी निभाता है। अब तक हमने पढ़ा कि दृश्य दृश्यो संयोगो हेय हेतु, अर्थात संयोग दुख का कारण है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि संयोग स्वरूप बोध का हेतु है। तो ये प्रश्न उठना बिल्कुल स्वाभाविक है। एक ही संयोग दुख का कारण भी कैसे और स्वरूप बोध का कारण भी कैसे? इसी भ्रम को ये सूत्र सुलझाता है। संयोग का अर्थ यहाँ कोई भौतिक जुड़ाव नहीं, कोई स्थायी बंधन नहीं, कोई द्रव्यात्मक वस्तु नहीं। संयोग एक अवस्था है, एक स्टेट है। अब समझते हैं स्व और स्वामी का भाव। स्व का मतलब यहाँ पर है प्रकृति, जिसे चलाया जाना है, जिससे अनुभव होता है। और स्वामी का यहाँ मतलब है पुरुष, जो देखने वाला है, अधिष्ठाता है। संयोग की अवस्था में प्रकृति स्व बनी रहती है और पुरुष स्वामी बना रहता है, पर दोनों अपने वास्तविक स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं होते। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संयोग का अर्थ यह नहीं है कि पुरुष और प्रकृति साथ हैं, क्योंकि साथ होना तो मुक्त अवस्था में भी है। सृष्टि, प्रलय और मोक्ष तीनों में साहचर्य बना रहता है, लेकिन सामान्य साहचर्य दुख का कारण नहीं हो सकता। तो दुख किस कारण से होता है, किस संयोग से होता है? उस विशेष अवस्था से जहाँ पुरुष स्वयं को भोक्ता मान ले और प्रकृति स्वयं को भोग्य मान ले, यानी पुरुष साक्षी न होकर कर्ता या भोक्ता बन जाए और प्रकृति साधन न रहकर स्वरूप बन जाए। तो यही दुख कारक संयोग है। फिर आगे पतंजलि ऐसा क्यों कहते हैं कि यही संयोग स्वरूपोपलब्धि का भी कारण है? ये बहुत सुंदर विरोधाभास है। कारण यह है कि बिना संयोग के पुरुष अनुभव नहीं कर सकता, विवेक उत्पन्न नहीं हो सकता, और अनुभव के बिना विवेक नहीं और विवेक के बिना अपवर्ग नहीं। इसलिए भोग के लिए संयोग आवश्यक है और भोग से विवेक जागता है और विवेक से अपवर्ग होता है। अब इसे एक आसान से उदाहरण से समझिए। विद्यार्थी और पाठ्यक्रम का उदाहरण लेते हैं। यहाँ पर पाठ्यक्रम प्रकृति है और विद्यार्थी पुरुष है। जब तक विद्यार्थी पाठ्यक्रम से जुड़ता नहीं, तब तक ना तो सीख है, ना परीक्षा है, ना ही उत्तीर्णता है। परंतु यदि विद्यार्थी पाठ्यक्रम को ही अपनी पहचान मान ले, तब वह उलझ जाता है। लेकिन यदि वह सीख कर आगे बढ़ जाए, तब वही पाठ्यक्रम मुक्ति का साधन बन जाता है।
यही कारण है कि संयोग दो तरह से काम करता है। अविवेक में संयोग दुख का कारण है और विवेक में संयोग स्वरूप बोध का कारण है। पतंजलि यहां ये नहीं कह रहे कि संयोग गलत है, वे कह रहे हैं संयोग की गलत समझ दुख देती है। संयोग समस्या नहीं, अविवेक के साथ संयोग समस्या है। इस सूत्र का समग्र भाव हम देखें तो ये बनता है कि संयोग एक अवस्था है, ये भौतिक जुड़ाव नहीं है, और यही अवस्था भोग भी देती है और इसी से विवेक भी जागता है। विवेक आने पर यही संयोग अपना अर्थ खो देता है। योग का लक्ष्य संयोग को तोड़ना नहीं है, संयोग में सही दृष्टि जगाना है। अब अगले सूत्र में पतंजलि स्पष्ट करेंगे कि यह संयोग पैदा ही क्यों होता है, यानी इसका मूल कारण क्या है। तो अगला सूत्र आता है तस्य हेतुर अविद्या, अर्थात दृष्टा और दृश्य के संयोग का कारण अविद्या है। अब इसी क्रम में समझते हैं। पहले याद करें हम यहां पहुंचे कैसे। दुख त्याज्य है 16वें सूत्र में आया था, 17वें सूत्र में आया था दुख का कारण संयोग है, और 23वें सूत्र में आया था संयोग का स्वरूप क्या है। अब प्रश्न ये है कि संयोग पैदा ही क्यों हुआ, तो ये उत्तर है अविद्या। अविद्या को एक वाक्य में समझें। अविद्या जो जैसा है उसे वैसा न देख पाना, मिथ्या एहसास, अयथार्थ बोध, ये कोई ज्ञान की कमी नहीं है, ये गलत पहचान है। पतंजलि बहुत सटीक है। आत्मा और चित्त दो अलग अलग सत्ताएं हैं, फिर भी आत्मा को चित्त के साथ एकीभूत होने का एहसास होता है, और यही एहसास अविद्या है। अविद्या क्या है? मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं विचार हूं, और संयोग दृष्टा स्वयं को दृश्य मान लेता है, साक्षी कर्ता भोक्ता बन जाता है। और राग द्वेष क्या है? सुख से चिपकाव, दुख से विरोध। और कर्म क्या है? शुभ अशुभ क्रियाएं, और फल सुख दुख जन्म मरण का चक्र। एक बहुत सरल उदाहरण है दर्पण और चेहरा। दर्पण में चेहरा दिखा, यदि कोई समझ ले ये मेरा असली स्वरूप है तो वह भ्रम में है। दर्पण के साथ जब तादाद में होता है तो तीन बातें होती हैं। एक तो अविद्या कि दर्पण में ही उलझ गए, दूसरा संयोग टूटने फूटने का डर लगा रहता है, और तीसरा है दुख। ये अविद्या कब तक रहेगी? जब तक विवेक नहीं जागता, दृष्टा और दृश्य में भेद स्पष्ट नहीं होता, अविद्या बनी रहती है, संयोग चलता रहता है, दुख चलता रहता है। अब योग क्या करता है? योग संयोग को जबरदस्ती तोड़ता नहीं, अविद्या को धीरे धीरे मिटाता है, और अविद्या मिटते ही संयोग स्वयं ढीला पड़ जाता है। जैसे अंधेरा हटते ही सांप रस्सी का भ्रम टूट जाता है। अब यहां पतंजलि कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि दृश्य का त्याग कर दो, वे कह रहे हैं कि दृश्य के साथ अपनी पहचान मत बनाओ। अब इस सूत्र का यही भाव निकलता है कि दुख का मूल कारण संयोग है, संयोग का मूल कारण अविद्या है, और अविद्या का मतलब है गलत पहचान, और सही पहचान ही मुक्ति है। योग का लक्ष्य अविद्या का नाश, किसी बाहरी चीज का त्याग नहीं है। 25वां सूत्र है तद्भावा संयोगा भावो हानम तदृशे कैवल्यम। अर्थ है अविद्या के नष्ट हो जाने से दृष्टा दृश्य का संयोग स्वतः समाप्त हो जाता है। संयोग का ये अभाव ही हान है, और वही चेतन स्वरूप आत्मा का कैवल्य है। अब इसे क्रम से समझते हैं। तद्भावात माने अविद्या का अभाव। अविद्या है गलत पहचान, जैसे मैं मन या शरीर हूं इस बात का भ्रम। जब ये भ्रम पूरी तरह समाप्त हो जाता है तब संयोगाभाव है, यानी संयोग का अभाव हो जाता है। दृष्टा अब दृश्य से अपनी पहचान नहीं बनाता, साक्षी साक्षी ही रहता है। ये कोई भौतिक अलगाव नहीं है, ये भ्रम का टूटना है। जैसे रस्सी को रस्सी जान लिया तो सांप का भ्रम अपने आप समाप्त हो गया। अब अगला शब्द इसमें हानम है। हानम का मतलब त्याग नहीं, निवृत्ति। यहाँ हान का शब्द किसी चीज को छोड़ना नहीं है, बल्कि जिसका कारण ही न रहे उसका स्वमेव मिट जाना। दुख का कारण अर्थात संयोग मिटा तो दुख की जड़ से निवृत्ति हो गई। अब है तद दृश्य कैवल्यम,
यही कैवल्य है। कैवल्य का अर्थ आत्मा का अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होना, पूर्ण स्वतंत्रता और साक्षी भाव में अचल स्थिति। न राग, न द्वेष, न कर्म बंधन और न दुख की संभावना। यही आत्मा की परम अवस्था है। पतंजलि ये नहीं कहते कुछ नया प्राप्त करो, वे कहते हैं जो नहीं है उसे हटा दो। आत्मा पहले से ही शुद्ध है, कैवल्य पहले से ही संभव है, केवल अविद्या का अभाव चाहिए। अब एक उदाहरण लेते हैं बादल और आकाश का। बादल छटे, आकाश तो वैसा ही निकला। आकाश नया नहीं बना, बस पहचान आ गया। वैसे ही अविद्या हटी, आत्मा स्वरूप में प्रतिष्ठित है। अब पूरा चक्र एक नजर में समझते हैं। अविद्या से संयोग हुआ, संयोग से दुख हुआ, अविद्या का अभाव हुआ तो संयोग का अभाव हो गया, हान और फिर कैवल्य। योग का पूरा विज्ञान इसी सूत्र में समाप्त हो जाता है। सूत्र का सार यही बनता है कि दुख का कारण संयोग है, संयोग का कारण अविद्या है, अविद्या का नाश संयोग का अभाव है, और संयोग के अभाव से हान, और हान के बाद कैवल्य। हान कैवल्य ही है। मुक्ति कोई प्राप्ति नहीं, बल्कि गलत पहचान की समाप्ति है। अब पतंजलि अगले सूत्र में बता रहे हैं कि इस अविद्या के नाश का उपाय क्या है, यानी कैवल्य तक पहुंचने का प्रत्यक्ष साधन क्या है। 26वां सूत्र आता है विवेक ख्यातिर विप्लवा हानोपाय। जो विवेक ख्याति अर्थात आत्मा और प्रकृति का स्पष्ट भेद बोध, अविप्लव माने अस्थिरता से रहित हो, वही कैवल्य प्राप्त करने का उपाय है। अब इसी क्रम से समझते हैं विवेक ख्याति क्या है। विवेक ख्याति मतलब स्पष्ट अनुभूति कि मैं दृष्टा हूँ, मन बुद्धि विचार भाव दृश्य हैं, मैं बदलता नहीं, ये सब बदलते हैं। यह केवल बौद्धिक जानकारी नहीं, अनुभव में उतर चुकी पहचान है। जैसे मैं जानता हूँ कि आग जलती है, ये ज्ञान है। मैंने आग को छूकर जान लिया, ये अनुभूति है। योग में लक्ष्य दूसरी अवस्था है। अविप्लव क्यों कहा? विप्लव का मतलब है डगमगाहट, टूटना, अस्थिरता, कभी ध्यान में स्पष्टता और व्यवहार में पूरी तरह भूल जाना, ये विप्लव है। पतंजलि कहते हैं केवल क्षणिक विवेक काफी नहीं है, निरंतर विवेक चाहिए। और तीसरी बात, विवेक ख्याति स्थिर कैसे होती है? प्रारंभ में ध्यान में आत्मा और मन की पृथकता दिखती है, और यदि अभ्यास छूट जाए ये अनुभूति ढीली पड़ जाती है, और यदि अभ्यास सतत रहे तो यही अनुभूति ध्यान में भी और व्यवहार में भी बनी रहती है। यही है अविप्लवा विवेक ख्याति। अब चौथी बात है, यही हानोपाय क्यों है? हान का मतलब है दुख के कारण का नाश, और हानोपाय का मतलब है नाश का उपाय। अब पिछले सूत्र में कहा गया था अविद्या का अभाव मतलब संयोग का भाव, संयोग का अभाव, और फिर मतलब कैवल्य। अब यहां कहा जा रहा है अविद्या का अभाव कैसे होगा? उत्तर है विवेक ख्याति से। जब विवेक स्थिर हो जाता है, अविद्या टिक नहीं पाती, संयोग अपने आप ढीला पड़ जाता है, राग द्वेष गल जाते हैं, कर्म बंधन समाप्त हो जाता है। एक सीधा सा उदाहरण है धूप और छाया का। जब तक भ्रम है, छाया को वास्तविक मानते हैं। जब विवेक जागता है तो यह केवल छाया है। फिर छाया से डर नहीं, न भागना न पकड़ना, यही विवेक ख्याति है। इस सूत्र में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पतंजलि जी ये नहीं कहते कुछ नया प्राप्त करो, वे कहते हैं जो गलत जुड़ गया है उससे अलग पहचान बनाओ। आत्मा पहले से ही मुक्त है, केवल गलत तादात्म्य को हटाना है। तो इस सूत्र का सार बनता है
कैवल्य का उपाय कोई क्रिया नहीं, कोई बाहरी साधन नहीं, कोई दार्शनिक बहस नहीं, अविचल विवेक ही उपाय है। जब साधक ध्यान में भी जीवन में भी लगातार ये जानता है कि मैं देखने वाला हूं, अनुभव नहीं हूं, वही कैवल्य की स्थिति है। अब अगले सूत्रों में पतंजलि बताएंगे ये विवेक ख्याति क्रमशः कैसे परिपक्व होती है और साधक किन किन अवस्थाओं से गुजरता है। 27वां सूत्र विवेक ख्याति के परिपक्व होने की पूरी आंतरिक यात्रा को खोल देता है। यहाँ पतंजलि जी बताते हैं कि जिस योगी को विवेक ज्ञान उपलब्ध हो रहा है उसकी बुद्धि कैसे क्रमशः पूर्णता की ओर बढ़ती है। तो 27वां सूत्र है तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा। अर्थ है जिस योगी को विवेक ज्ञान उपलब्ध हो रहा है उसकी बुद्धि क्रमशः 7 प्रकार की सर्वोच्च अवस्थाओं से होकर गुजरती है। पहले समझ लें कि प्रांत भूमि प्रज्ञा क्या है। प्रज्ञा माने साधक की अंतर बुद्धि अर्थात अंतर प्रकाश। प्रांत भूमि है पूर्णता के निकट की अवस्था और सप्तधा का मतलब है 7 क्रमिक चरण। यानी विवेक ज्ञान अचानक पूर्ण नहीं होता, वह 7 गहरी आंतरिक अनुभूतियों के माध्यम से परिपक्व होता है। अब इन 7 अवस्थाओं को एक एक करके समझते हैं। पहली है परिज्ञातम हेयम, जो त्याज्य था वो पूरी तरह जान लिया। योगी की यह स्पष्ट अनुभूति हो जाती है कि समस्त गुणमय दृश्य सुख दुख परिणाम ताप संस्कार सब दुख रूप ही हैं। अब किसी विषय को लेकर यह जानना शेष है ऐसा कुछ भी नहीं रहता। इसका आंतरिक भाव यह है कि अब बाहर कुछ भी पाने लायक नहीं बचा। अब दूसरी यत में आती है क्षीणा हेय हेतवः, दुख का कारण नष्ट हो गया। योगी को प्रत्यक्ष बोध होता है कि दृष्टा दृश्य का संयोग जो दुख का कारण था वह समाप्त हो चुका है। अब कुछ हटाने योग्य कुछ सुधारने योग्य शेष नहीं है। और तीसरा आता है साक्षात कृतम हानम, कैवल्य का साक्षात्कार हो गया। यह केवल धारणा नहीं, निरोध समाधि में प्रत्यक्ष अनुभव है। संयोगा भाव, पूर्ण शांति, स्वतः स्थित साक्षी भाव। योगी जान लेता है जिसे पाना था वो पा लिया। अब चौथा है भावितो विवेक ख्याति रूपोहानुपाय, कैवल्य का उपाय पूर्ण हो गया। ये अनुभूति है विवेक ख्याति अब स्थिर है, उसमें कोई डगमगाहट नहीं, अभ्यास की पूर्णता हो गई, अब साधन साध्य में विलीन हो चुका है। और पांचवा आता है चरिताधिकारा बुद्धि ही, चित्त का प्रयोजन समाप्त हो गया। योगी को स्पष्ट दिखता है कि चित्त का काम था भोग देना, अपवर्ग तक पहुंचाना, अब काम पूरा हो चुका है। अब चित्त चलता है पर आवश्यक नहीं रह जाता। जैसे नौकरी पूरी हो गई, सेवानिवृत्ति आ गई। अब छठे नंबर पे आता है गुणाः स्व कारणे प्रलयाभिमुखा, गुण अपने कारण में लीन होने को प्रवृत्त हो जाते हैं। ये अत्यंत सूक्ष्म अवस्था है। सत्व रजस तमस अब आगे काम नहीं करते, अपने कारण में लय होने लगते हैं। जैसे पहाड़ से गिरा पत्थर बिना रूखे नीचे जा सकता है, अब पुनः सृष्टि का कारण नहीं बचा। और सातवां है गुण संबंधातीत केवली पुरुष है। यह अंतिम अवस्था है। पुरुष अब गुणों से परे है, कोई बंधन नहीं, कोई प्रयोजन नहीं, कोई शेष साधना नहीं, केवल स्वरूप मात्र चेतना शेष रहती है। यही कैवल्य की परिपूर्ण अवस्था है। इस सूत्र का समग्र आशय समझते हैं। पतंजलि जी स्पष्ट कर देते हैं कि विवेक ज्ञान एक क्षणिक घटना नहीं है, बल्कि क्रमिक परिपक्वता है, जिसमें साधक 7 स्पष्ट आंतरिक घोषणाओं से गुजरता है। हर घोषणा कहती है अब कुछ शेष नहीं रहा। इस सूत्र का ये निचोड़ है, विवेक ख्याति धीरे धीरे पूर्ण होती है, बुद्धि 7 बार पूर्णता का बोध करती है और अंत में चित्त निरर्थक गुणलीन पुरुष केवल स्वरूप में प्रतिष्ठित, और यही योग का अंतिम फल है।
अब अगले सूत्र में पतंजलि जी बताएंगे कि ये विवेक ख्याति व्यवहार में कैसे स्थिर रहती है और साधक का जीवन कैसे रूपांतरित हो जाता है। यानी अब तक जो सिद्धांत समझे वे जीवन में कैसे उतरते हैं, ये यह स्पष्ट होता है। अब आता है 28वां सूत्र, और 28वां सूत्र कहता है योगांगानुष्ठानाद शुद्धि क्षय ज्ञान दीप्तिर अविवेक ख्याते। सूत्र का अर्थ है योग के अंगों का मन वाणी कर्म से निरंतर पालन करने से चित्त की अशुद्धियां क्रमशः नष्ट हो जाती हैं और उसी अनुपात में ज्ञान का प्रकाश बढ़ता हुआ अंततः विवेक ख्याति की अवस्था तक पहुंच जाता है। अब इस सूत्र को चरणबद्ध समझते हैं। यह सूत्र एक कारण परिणाम श्रृंखला बताता है, यानी योगांग अनुष्ठान से अशुद्धि क्षय होता है और उससे फिर ज्ञान दीप्ति होती है और फिर उसके बाद विवेक ख्याति। अब योगांगानुष्ठानात् का मतलब क्या है? यहाँ योग के अंगों से अभिप्राय है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। और अनुष्ठान का अर्थ है केवल जानना नहीं, कभी कभार करना नहीं, बल्कि निरंतर श्रद्धापूर्वक आचरण, मन से, वाणी से और कर्म से। दूसरा शब्द है अशुद्धि क्षय, अशुद्धियों का क्षय हो जाना। यहाँ अशुद्धि का अर्थ कोई नैतिक दोष नहीं, बल्कि रजोगुण की अति क्रियाशीलता, अर्थात अस्थिरता, बेचैनी, भटकाव, और तमोगुण की अति प्रधानता, अर्थात आलस्य, मूढ़ता, अज्ञान। यही ध्यान में बाधा है, यथार्थ बोध में रुकावट है और विवेक में अस्पष्टता का कारण बनती है। योगांगों के अभ्यास से रजस शांत होता है, तमस हल्का पड़ता है, अशुद्धियों का क्षय होने लगता है। और तीसरा इसमें शब्द आता है ज्ञान दीप्ति, माने ज्ञान का प्रकाश। अब रजस और तमस का प्रभाव घटता है तो सत्व गुण प्रधान होने लगता है। सत्व गुण का स्वभाव है प्रकाश, और यही प्रकाश स्पष्टता लाता है, यथार्थ बोध जगाता है, जो है उसे वैसा ही देखने की क्षमता देता है। ध्यान में विचार दिखने लगते हैं, भाव अलग दिखने लगते हैं और देखने वाला अलग अनुभव होने लगता है। अब चौथा शब्द समझना है अविवेक ख्याते है। विवेक ख्याति की पूर्ण अवस्था तक ये ज्ञान दीप्ति एक झलक से शुरू होती है, फिर स्पष्टता बनती है, फिर स्थिरता आती है और अंततः आत्मा और चित्त की पूर्ण पृथकता का अनुभव विवेक ख्याति हो जाता है। यानी मैं विचार नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं देखने वाला हूँ। यह अनुभव ध्यान में भी रहता है और व्यवहार में भी बना रहता है। यही कैवल्य का द्वार है। हम सामान्यतः रजोगुण और तमोगुण में जीते हैं, इसीलिए न ध्यान में स्थिरता और न यथार्थ बोध। अब योगांगों का अभ्यास रजस और तमस को शुद्ध करता है, सत्व को प्रबल करता है और सत्व के प्रकाश में आत्मा चित्त की पृथकता दिखने लगती है और यही प्रकाश विवेक ख्याति तक निरंतर बढ़ता जाता है। महर्षि यह नहीं कह रहे कि सिर्फ ध्यान कर लो काफी है, वे कह रहे हैं पूरा जीवन ही योग में बनाओ, तभी अशुद्धियां घटेंगी, ज्ञान जगेगा, विवेक स्थिर होगा। अब इस सूत्र का सार है कैवल्य का मार्ग कोई रहस्य नहीं है, कोई अचानक घटना नहीं है, बल्कि क्रमिक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। योगांगों का अभ्यास, चित्त की शुद्धि, ज्ञान का प्रकाश, विवेक ख्याति और फिर कैवल्य, यही योग दर्शन का व्यवहारिक विज्ञान है। अब अगले सूत्रों में महर्षि पतंजलि 8 योगांगों को क्रमशः विस्तार से समझाएंगे, जिससे साधक जान सके कि अब मुझे करना क्या है। सूत्र नंबर 29 आता है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टवंगानि। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये योग के 8 अंग हैं।
पहले अष्टांग को अच्छे से समझ लें। अंग माने अंग या चरण या सोपान। योग कोई अभ्यास नहीं है, ये 8 चरणों की क्रमिक साधना प्रणाली है। जैसे सीढ़ी पर चढ़ने के लिए हर पायदान जरूरी होता है, वैसे ही योग में हर अंग अगले अंग की तैयारी करता है। अब योग के 8 अंग एक दृष्टि में महर्षि पतंजलि इन्हें बाह्य से अंतः की यात्रा में रखते हैं। पहला है यम, सामाजिक व नैतिक अनुशासन, हम दूसरों के साथ कैसे रहते हैं। दूसरा है नियम, व्यक्तिगत शुद्धि व आचरण, हम अपने साथ कैसे रहते हैं। और तीसरा है आसन, शरीर की स्थिरता और सहजता। चौथा है प्राणायाम, प्राण शक्ति का संतुलन। पांचवा है प्रत्याहार, इंद्रियों को विषयों से भीतर की ओर मोड़ना। छठा है धारणा, चित्त को एक बिंदु पर टिकाना। सातवां है ध्यान, उसी बिंदु में अविच्छिन्न प्रवाह। और आठवां है समाधि, ध्यान का पूर्ण तादात्म्य, दृष्टा दृश्य का भेद शिथिल। महर्षि पतंजलि यहाँ ये नहीं कह रहे कि पहले नीचे के अंग पूरे करो तभी ऊपर के अंग शुरू होंगे। वे कह रहे हैं अंग क्रम में है, पर अभ्यास सहयोगी है। यम नियम के बिना ध्यान डगमगाएगा, आसन प्राणायाम के बिना मन स्थिर नहीं होगा, और प्रत्याहार के बिना धारणा टिकेगी नहीं। यह सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बताता है कि कैवल्य कोई अचानक अनुभव नहीं है। कैवल्य जीवन शैली से ध्यान तक की संपूर्ण यात्रा है। ये 8 शब्द परिभाषिक हैं, हर अंग का अर्थ आने वाले सूत्रों में विस्तार से बताया जाएगा। ये सूत्र केवल सूची नहीं, पूरा योग मार्ग दिखाने वाला नक्शा है। इस सूत्र का सार बनता है, योग 8 अंगों की समन्वित साधना है। बाह्य शुद्धि से अंतः प्रकाश की तरफ, व्यवहार से समाधि की तरफ। यही पतंजलि का संपूर्ण योग विज्ञान है। अब हम आगे अष्टांग योग के पहले अंग यम में प्रवेश कर चुके हैं। ये सूत्र हमें बताता है कि योग की नींव कहाँ से शुरू होती है, ध्यान से नहीं बल्कि व्यवहार और भाव से। अब सूत्र नंबर 30 में है अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह यमः। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये पांचों को सामूहिक रूप से यम कहा जाता है। पहले यम को ठीक से समझ लें। यम का मतलब है संयम, अनुशासन। यम वे सिद्धांत हैं जो बताते हैं हम दूसरों के साथ और संसार के साथ कैसे रहें। इसलिए यम को सामाजिक आचरण का शुद्धिकरण भी कहा जाता है। अब पांचों यमों को क्रम से समझते हैं। पहला बताया अहिंसा, केवल मारना नहीं, अप्रीति छोड़ना। अहिंसा का अर्थ केवल शारीरिक हिंसा न करना नहीं है, इसका वास्तविक भाव है शरीर से, वाणी से और मन से किसी भी प्राणी के प्रति अप्रीति, द्वेष या कटुता का त्याग कर देना और प्रेम पूर्वक व्यवहार करना। उदाहरण है कठोर शब्द न बोलना, मन में भी किसी के प्रति द्वेष न पालना, व्यवहार में करुणा रखना, यही अहिंसा है। दूसरा इसमें आता है सत्य, जो जैसा है वैसा ही प्रकट करना। सत्य का अर्थ जैसा देखा, जैसा सुना, जैसा पढ़ा, जैसा युक्ति से जाना, वही वाणी से बोलना, लेखन से लिखना, कर्म से प्रकट करना। अर्थात सत्य का अर्थ कटु सत्य बोलना नहीं, बल्कि यथार्थ का ईमानदारी से प्रकट करना है। अब तीसरा इसमें आया अस्तेय। अस्तेय का अर्थ है केवल चोरी नहीं, इच्छा भी नहीं। अस्तेय का गहरा अर्थ है किसी वस्तु को शरीर से न लेना, वाणी से न मंगवाना
और मन से लेने की इच्छा भी न करना। जब तक स्वामी की अनुमति न हो, यहाँ अस्तेय केवल धन तक सीमित नहीं, समय की चोरी, श्रेय की चोरी, विचारों की चोरी भी इसी में आते हैं। और चौथा है ब्रह्मचर्य, ऊर्जा की रक्षा और दिशा। ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल बाह्य संयम नहीं, इसका भाव है इंद्रियों पर संयम, मन की चंचलता पर नियंत्रण, वीर्य रूप जैविक ऊर्जा की रक्षा, साथ ही शास्त्रों का अध्ययन, आत्मस्थ पुरुषों के समान व्यवहार, यानी ऊर्जा का अपव्यय नहीं बल्कि उन्नयन करना। और पांचवा शब्द है अपरिग्रह, अनावश्यक संग्रह से मुक्ति। अपरिग्रह का अर्थ है शारीरिक स्तर पर हानिकारक अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह न करना, मानसिक स्तर पर हानिकारक और अनावश्यक विचारों को न पालना। एक सुंदर वाक्य में समझते हैं, जिन वस्तुओं के हम वास्तव में मालिक नहीं हैं, उनके ऊपर मालिकाना भाव छोड़ देना, यही अपरिग्रह है। यम क्यों योग का पहला अंग है, इसे समझते हैं। क्योंकि अशांत व्यवहार, अशुद्ध भाव, असंयमित जीवन ध्यान को टिकने ही नहीं देते। महर्षि का संकेत स्पष्ट है कि जब तक जीवन शुद्ध नहीं होगा, ध्यान स्थिर नहीं होगा। अब सूत्र का सार है, यम का मतलब है जीवन की नैतिक शुद्धि, अहिंसा का मतलब है प्रेम, सत्य का मतलब है यथार्थ, अस्तेय का मतलब है ईमानदारी, और ब्रह्मचर्य का मतलब है ऊर्जा का संयम, और अपरिग्रह का मतलब है अनासक्ति। यम योग की जड़ है, जिन पर पूरा ध्यान वृक्ष खड़ा होता है। अगले सूत्र में महर्षि पतंजलि बताएंगे कि वह यम किसी विशेष काल, स्थान या व्यक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि सार्वभौमिक है। सूत्र नंबर 31 में आया है, जाति देश काल समय अनवच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम। सूत्र का अर्थ है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये जाति देश काल और नियम विशेष से बंधे हुए नहीं हैं, ये हर अवस्था में पालन किए जाने वाले सार्वभौमिक महाव्रत हैं। अब प्रश्न ये था कि क्या यमों में परिस्थिति के अनुसार ढील दी जा सकती है? पतंजलि महर्षि का उत्तर है नहीं, क्योंकि यम नीति नहीं, महाव्रत हैं। अनवच्छिन्न का गहरा अर्थ यहाँ पर है कि जिन पर कोई सीमा न लगाई जा सके। पतंजलि 4 तरह की सीमाओं को साफ साफ नकारते हैं। पहली, जाति से सीमित नहीं, किसी वर्ग के लिए ही नहीं कि मैं फलां जाति फलां वर्ग में हूँ तो उसके लिए अहिंसक हूँ, मैं साधुओं के लिए सत्य बोलता हूँ। ये यम नहीं है, चयनात्मक नैतिकता है। यम कहते हैं सभी प्राणियों के लिए समान व्यवहार। दूसरा है देश से सीमित नहीं, यानी स्थान के अनुसार भी नहीं बदलते। मैं मंदिर में हिंसा नहीं करूँगा, तीर्थ में सत्य बोलूँगा, जैसे ही स्थान बदला मूल्य बदल गया, ये यम नहीं है। यम कहते हैं जहाँ भी हो, जैसे भी हो, एक जैसा आचरण। काल से सीमित नहीं है, अर्थात किसी दिन विशेष या किसी अवधि तक नहीं। जैसे कोई कहे कि आज पुण्य दिन है, आज अहिंसा रहेगी, इस सप्ताह में सत्य बोलूँगा, ये कालिक नैतिकता है। यम कहते हैं हर समय, हर क्षण। अब चौथा आता है समय से सीमित नहीं, अर्थात शर्तों के साथ नहीं। इन परिस्थितियों में ब्रह्मचर्य रखूंगा, इन शर्तों में सत्य बोलूंगा, ये शर्त लगी तो व्रत टूट गया। यम कहते हैं कि बिना शर्त, बिना अपवाद। इसलिए पतंजलि कहते हैं कि महाव्रतम। महाव्रत का अर्थ है कोई छोटा संकल्प नहीं, अस्थायी अनुशासन नहीं, सुविधा के अनुसार बदलना जाने वाला नियम नहीं, बल्कि जीवन की स्थायी दिशा। ये बहुत जरूरी संतुलन है जो अपने भावार्थ में बहुत सुंदर रखा है। एक बहुत जरूरी संतुलन। पतंजलि ये नहीं कह रहे कि जब तक पूर्ण पालन ना हो तब तक कुछ मत करो, नहीं। सच्चाई ये है
पूर्ण मुक्ति चाहने वालों के लिए पूर्ण पालन अनिवार्य है, लेकिन आंशिक पालन से भी चित्त की शुद्धि, जीवन की शांति, रिश्तों में मधुरता और मानसिक स्थिरता निश्चित रूप से बढ़ती है। यानी आंशिक पालन से आंशिक शुद्धि होती है और पूर्ण पालन से पूर्ण मुक्ति होती है। इस सूत्र में पतंजलि साधक से ये कह रहे हैं कि यदि तुम योग को जीवन का मार्ग बनाना चाहते हो तो मूल्यों को परिस्थिति से ऊपर रखना सीखो, क्योंकि ध्यान परिस्थितियों में नहीं डगमगाता, पर मूल्य डगमगा गए तो ध्यान टिकता नहीं है। इस सूत्र का बहुत सुंदर सार है। यम सार्वभौमिक है, वे समझौते के विषय नहीं है, वे समय स्थान वर्ग से ऊपर हैं, वे जीवन की स्थायी नैतिक रीढ़ है। यम योग की जड़ है, जड़ हिल गई तो पूरा वृक्ष डगमगा जाएगा। अगले सूत्र में महर्षि पतंजलि बता रहे हैं कि इन महाव्रतों के पालन से साधक के जीवन में क्या क्या परिवर्तन घटित होते हैं। अब अगला सूत्र आता है 32वां सूत्र, जिसमें कहा है शोचः संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमः। श्लोक का अर्थ है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, इन पांचों को सामूहिक रूप से नियम कहा गया है। पहले नियम को ठीक से समझ लें। नियम का मतलब है आत्म अनुशासन। नियम बताते हैं हम अपने भीतर कैसे रहें, अपनी देह, मन, विचार और भाव को कैसे शुद्ध करें, संतुलित करें। इसलिए यम सामाजिक शुद्धि है तो नियम व्यक्तिगत या आंतरिक शुद्धि है। इन पांचों नियमों को क्रम से समझते हैं। शौच, शौच का मतलब है बाह्य और आंतरिक शुद्धि। ये दो प्रकार की होती है। बाह्य शुद्धि, बाहर की शरीर की स्वच्छता, वस्त्रों की पवित्रता, खान पान की शुद्धता, वातावरण की स्वच्छता। यह साधना का आधार है, क्योंकि अस्वच्छ देह और वातावरण मन को भी अस्थिर कर देता है। अब है आंतरिक शौच, सुविचार, सत्संग, स्वाध्याय, सत्याचरण। इनमें मन शांत, चित्त निर्मल और भाव पवित्र होते हैं। यही आंतरिक शौच है। अब दूसरा है संतोष, परिणाम स्वीकृति का भाव। संतोष का अर्थ आलस्य नहीं, इसका भाव है उपलब्ध साधनों से पूर्ण पुरुषार्थ करना और फिर जो परिणाम मिले उसे शिकायत, कुंठा या असंतोष के बिना प्रेम पूर्वक स्वीकार करना। संतोष मन को स्थिर करता है तथा लोभ और असंतोष की आग से बचाता है। तीसरा है तप, सत्य मार्ग की सहनशीलता। तप का अर्थ है शरीर को कष्ट देना नहीं, आत्म पीड़ा नहीं, बल्कि सत्य के मार्ग पर चलते हुए जो भी परिस्थितियां आए, सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, मान अपमान, हार जीत, उन्हें प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर लेना। यही तप अहंकार को गलाता है, चित्त को दृढ़ बनाता है। और चौथा है स्वाध्याय, आत्मनिरीक्षण और आत्मशिक्षा। स्वाध्याय के 3 प्रमुख आयाम हैं। आत्मोन्नति में सहायक साहित्य का अध्ययन, प्रतिदिन स्वयं का आत्मनिरीक्षण और ओम आदि पवित्र ध्वनियों का श्रद्धापूर्वक जप। स्वाध्याय हमें अपने भीतर झांकना सिखाता है, अपने दोष और गुण पहचानना सिखाता है और धीरे धीरे विवेक जगाता है। और 5वां है ईश्वर प्रणिधान, कर्तृत्व और फल का समर्पण। ईश्वर प्रणिधान का भाव है अपने कर्म, प्रयास और परिणाम सब कुछ अनन्य भक्ति के साथ परम सत्या को समर्पित कर देना, यहाँ तक कि फल की इच्छा भी छोड़ देना। इससे अहंकार ढीला पड़ता है, चिंता कम होती है और भीतर गहरी शांति उभरती है। अब कोई कहे कि नियम इतने क्यों आवश्यक हैं? क्योंकि बाहरी संयम यम बिना आंतरिक शुद्धि नियम के टिक नहीं पाता।
नियम चित्त को शुद्ध करते हैं, सत्व गुण बढ़ाते हैं और ध्यान के योग्य बनाते हैं। इस सूत्र का एक समग्र भाव समझते हैं। नियम का मतलब है आत्मशुद्धि की साधना, और शोच का मतलब है पवित्रता, संतोष का मतलब है स्वीकार, और तप का मतलब है सहनशीलता। स्वाध्याय है आत्मबोध, और ईश्वर प्रणिधान है समर्पण। यम और नियम मिलकर योग की मजबूत नींव बनाते हैं। अब अगले सूत्रों में महर्षि बताएंगे कि इन नियमों के पालन से साधक के जीवन और चित्त में क्या क्या परिवर्तन घटित होते हैं। 33वां सूत्र है वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम, जिसका अभिप्राय है जब यम नियमों के पालन में वितर्क बाधा डाले तो उसके विपरीत भाव का चिंतन करना चाहिए। पहले समझे कि वितर्क क्या है। वितर्क माने ऐसे विचार जो हमें गलत दिशा में ले जाएं, जैसे थोड़ी सी हिंसा तो जरूरी है, सच बोलने से नुकसान हो जाएगा, सब ऐसा ही करते हैं मैं क्यों ना करूं, अभी परिस्थिति ठीक नहीं है बाद में सुधार लेंगे। ये विचार बाहर से नहीं हमारे मन से उठते हैं, और यही यम नियमों के पालन में सबसे बड़ी बाधा बनते हैं। अब वितर्क बांधने का क्या अर्थ है? जब अहिंसा, सत्य, अस्तेय आदि पालन में मन तर्क देकर हमें विचलित करे और गलत को सही ठहराने लगे, वही अवस्था वितर्क बांधना है। इसमें महर्षि कहते हैं कि उस समय लड़ो मत, दबाओ मत, बस दिशा बदल लो। अब है प्रतिपक्ष भावनम। प्रतिपक्ष माने विपरीत पक्ष, भावनम माने भावपूर्वक चिंतन, यानी गलत विचार को हटाने की जबरदस्ती नहीं, बल्कि उसके ठीक उल्टे सत्य को मन में जगाना। उदाहरणों से समझते हैं। पहला, मान ले अहिंसा में बाधा आए तो विचार आएगा इसको चोट पहुंचाए बिना बात नहीं बनेगी, तो उसका प्रतिपक्ष चिंतन यही है, हिंसा से समस्या बढ़ेगी और शांति से समाधान निकलेगा। दूसरा है सत्य में बाधा आए तो क्या करें। सत्य में बाधा आती है तो विचार आता है झूठ बोल दूं काम आसान हो जाएगा, तो हमें प्रतिपक्ष चिंतन करना है, असत्य से क्षणिक लाभ होगा पर चित्त अशांत हो जाएगा। और तीसरा, अगर अस्तेय में बाधा आए और ये विचार आए कोई देख नहीं रहा, ले लेने में क्या दिक्कत है, तो प्रतिपक्ष चिंतन आना चाहिए, जो मेरा नहीं है वो मुझे अशांत ही करेगा। ब्रह्मचर्य में बाधा आए, मन में विचार आए, मन को थोड़ी छूट दे दो, प्रतिपक्ष चिंतन तुरंत आना चाहिए, ऊर्जा का संरक्षण ही मेरी शक्ति है। 5वां नंबर, यदि अपरिग्रह में बाधा आए और ये विचार आए एक और चीज जमा कर लेता हूं या थोड़ा बहुत बचाना ही चाहिए, तो प्रतिपक्ष चिंतन आना चाहिए, कम में संतोष ही मन को हल्का रखता है। बहुत गहरी बात है इसमें। विचारों को दबाओ, मन से लड़ो, खुद को दोष दो। इस सूत्र में बहुत सूक्ष्म बात है। पतंजलि जी ये नहीं कह रहे कि विचारों को दबाओ, मन से लड़ो, खुद को दोष दो। वे कह रहे हैं मन को सजा मत दो, मन को शिक्षित करो। यह सूत्र क्यों इतना करुणामय है? क्योंकि पतंजलि जानते हैं कि साधक भी मनुष्य है, गिरना स्वाभाविक है। इसलिए वे कहते हैं गिरने पर खुद को दोष मत दो, बस सही दिशा फिर से चुन लो। और सार है, यम नियम कठिन है ये स्वीकार, मन वितर्क करेगा ये स्वाभाविक, उपाय संघर्ष नहीं दिशा परिवर्तन। विपरीत भाव का शांत सजग चिंतन ही साधना का वास्तविक शस्त्र है।